कई प्रथाएं और रूढ़ियां जो समाज में प्रचलित है उन पर कटाक्ष किया गया है। क्या सोचती हैं आप अपने वजूद के बारे में? संघर्ष तो हम सभी कर रहे हैं और करना भी है अंत तक। हम लोग जब बच्चे थे तो ABCD सीखना हमारे लिए संघर्ष था। जब स्कूल कॉलेज में आए तो हमारे अच्छे अंकों से पास होना हमारे लिए संघर्ष बना। लेकिन असली संघर्ष हमारा पढ़ाई के बाद शुरू होता है, जब हम अपनी जिंदगी में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। लेकिन संघर्ष की परिभाषा लड़कियों के लिए कुछ अलग हो जाती है। कभी सोचा है क्यों अलग हो जाती है? वो इसलिए कि हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारे मित्र हमारे संघर्ष में हमारा साथ देते नजर नहीं आते हैं। अधिकांश लड़कियां इसी वजह से अपना हौसला खो देती हैं और घर गृहस्थी की गुमनाम गलियों में खो जाती हैं। इसी संदर्भ में मैं आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहूंगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव थोमड़ा की, थोमड़ा निवासी मोनिका की। मोनिका जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। ग्रामीण परिवेश होने के बावजूद भी मोनिका के पिता ने अपनी बच्ची को वो सारे अवसर प्रदान किए जो हम लोग बालकों के लिए रखते हैं। मोनिका सुंदर और सुशील होने के साथ साथ पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रही। लेकिन एक उम्र के बाद हमारा समाज बेटियों की शादी की जल्दी करने लगता है। चलिए देखते हैं घनश्याम के घर का दृश्य। घनश्याम जो कि मोनिका का रिश्ता लेकर आने वाला है, एक सरकारी नौकर है। अब हम घनश्याम के घर का दृश्य देखते हैं। अरे ओ घनश्याम की माई कहाँ गई? अरे ओ घनश्याम की माई ना सुन रही के? कहाँ ही है? वो सदाई पुकार कर है। अरे इधर और एक लकड़ी में एक लिसानी काय करूं? अरे मैं तो सुन यूं कह रही हूँ कि मेरा कने फोन आयो है घूमड़ा सु रिश्ता का मारे छोरी बताई खूब गोरी बूरी सुंदर है। कोई शर्म नहीं आई? तेरा मुंडा में नाचना पेट मारना तू छोरी देखा तो? अरे मैं मेरा मारा ना अपना बेटा घनश्याम का मारा छोरी देखवा। अच्छा मैं तू कर तू आती की उम्र में डोली सजाए छोरी बताई खूब पढ़ी लिखी BSc कर रही है। तो देख लेगा अपना घनश्याम पर तो कम सुंदर है। तू समझा दी जब अपना आज ही चलेगा देख बा छोरी। आज चलता है बाहर से मेरे लिए तो और खूब पढ़ी लिखी है छोरी। मैं घनश्याम को तैयार कर रहा हूँ तो। घनश्याम ओ बेटा घनश्याम। जी माँ। अरे मेरा लाल, अरे मेरा पीला कतई इंद्र धनुष है। जी माँ बोलिए। देख बेटा तेरा हमारा एक रिश्ता है ना, तेरी सरकारी नौकरी लग गई और अब अपने कोई कमी ना तो एक तरफ ब्याह और हो जा तो मेरी दिल की सी हो जा पूरी है ना। तो एक सुंदर सी छोरी देखे घूंगड़ा में, छोरी BSc कर रही है, खूब है गोरी भूरी तो भी ज्यादा। तो हुआ का आगे अपनी कमी ना बतानी है ना। जी माँ। बस तू कटिंग करे है जो और ये दाढ़ी बढ़ा रखी कि नहीं कि फुट लंबी उनका कटा है। आओ और पैरल नाम भी और लगा लीजिए और से लगेगा। ठीक है माँ। घनश्याम और उसके घर वाले पूरी तैयारी से निकलते हैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर। निकले भी क्यों ना, क्योंकि उनका बेटा सरकारी नौकर जो ठहरा। अब उनके यहाँ से तो मना होने के चांसेस नहीं है, लेकिन बेटी में कुछ नुस्ख हो सकते हैं, क्योंकि बेटी अभी नौकरी में नहीं है। अभी नहीं। मोनिका तो कोई अंदाजा नहीं है कि उसके लिए कोई रिश्ता आने वाला है। अब हम देखते हैं मोनिका के घर का दृश्य। हेलो मम्मी मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ तो मैं लेट हो रही हूँ। छोरी आज कॉलेज में जा जो मैं आवारा जावारा ने बताया कल चल जा जो। मम्मी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। ए पढ़ाई काहे करेगी और छोरो सरकारी नौकरी हैगी ऐस करेगी ऐस। मम्मी मुझे शादी नहीं करनी। बिल्कुल
नहीं ठीक। आओ साहब बैठो साहब बैठो। आओ साहब ये तो गलती से कुर्सी दरान आ गई। बैठ पड़ो। और साहब आवाज में कोई दिक्कत परेशानी तो ना हुई ने? ना साहब बिल्कुल भी ना हुई। कछु दिक्कत तो कोई नहीं आई? ना साहब कछु भी नहीं है। साहब काय बता हमारा बस स्टैंड से यहाँ हवा में रेलगाड़ी लग रही है तो इस बकाई को आएगी दिक्कत हमको। ना साहब हम तो हमारे एरोप्लेन में कम ही दे चलेगा। तो सही है सही सलामत आप पहुंचा। अरे सुनना अभी का मेहमान को चाय नाश्ता पानी तो लेना अभी नहीं। ले ले ऐसे कुछ नहीं नाश्ता बांट रही है रेट पे साहब पकौड़ी तो अच्छी है। पकौड़ी अच्छी की कौन रहेगी? मारी छोरी ने फ्रेंड में ताड़ रखी है। साहब वो फ्रेंड ना रहे रिफेंड रहे। साहब कोई बात ना फ्रेंड हो चाहे रिफेंड हो एक ही तो बात है। अरे अजी साहब नाश्ता तो कड़ो चौको बनायो से। ठीक है साहब हमारी एक लौती बेटी ने बनाया बड़ा प्यार तू। अरे तो चल भाई चल हम ध्यान देगो छोरियां बुलवाएगो। अजी साहब छोरियां बुलवा दे एक बार देख ले छोरियां भी। अरे सुनना अरे का मोनिका को ले आ जाओ अभी ले आई। अच्छी लग रही है ना? देखो साहब ये हमारी छोरी है खूब गोरी चट्टी काली बूरी। हमको पसंद आ गई होगी खूब सारो काम जाने या झाड़ू से ले पहुंचो तक हम क्यों तो हमको भी धो देगी या। हेलो और देख लियो साहब आप और पूछ लियो। छोरी तो सुंदर है। बेटी का नाम है तेरा? मोनिका। कौन सी क्लास में पढ़े? बीएससी। अच्छा गानों तो नाम सही है। और गोबर का जोड़ा सब जानती होगी है ना? पैंसठ के नीचे भी। और सिलाई उलाई अब मैं साहब जाना थारो मोंडा और सिलेगी। सही है छोरी हमको तो कोई दिक्कत है ना छोरी में। काय को दिक्कत आएगी खूब अच्छी तानी खूब काम करे खूब लंबी पूरी काली पूरी। और साहब कोई नाश्ता पानी मंगाऊंगा? ना साहब ना। तू चरवाई चरवा में ध्यान देवा कर। यूं ना का तू लेन देन की बात कर ले। अरे अभी तू रुक मैं सब कुछ पूछ लूंगा। मैं तो रुकी पड़ी हूँ एक काम। जल्दी ले। अजी साहब यार घनश्याम की माई क्यों कह रही है कि छोरा को नौकरी का हिसाब तो देवा देवा की बात कर रही है। अजी साहब हमारे तो छोरो है तो छोरी है तो बस यही है। हमारी तरफ से कोई कमी रखा कौन और साहब हम बता दो। वैसा तो हमारा अरे तू चुप रहे तो को पता नहीं है। मुंह से बात करो साहब हम। देखो साहब हमारा छोरो सरकारी नौकर है तो उसे तो हमारा कोई कमी है ना ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा में टेली टेल बिजली कर रही। साहब हमारी छोरी पहुंचो इसो दे पहला न उपाड़ पटक दे। साहब आ तो कोई बात नहीं वो दिलक ले देंगी। क्या यह तो सही काम है। साहब देखो आजकल वो स्प्लेंडर गाड़ी आ रही है ना वह दे दीजिए। और वह एलईडी की टीवी आ रही है ना बड़ी सी काली काली चिपक जाए दीवार में वह दे दीजिए। छोटी बहू को वह देख लूं। साहब सब चीज दे देगा और कमी हो तो हमको और दे दिया। और साहब देखो थारी छोरी इतनी सुंदर है तो 2-4-5 तोला सोना भी चल जाएगा। अब लाड़ा की माई नहीं जब इतना फेर रह गई तो लाड़ा की बहू तो और भी अच्छी लगनी चाहिए ना। मैं साहब फोकट को आ रहे।
साहब अभी बैंक में है ना पैसा ना रिया। ठीक है साहब ठीक है। ठीक है साहब, छोरिया बुला जाओ। अरे सुन नारी का वो मोनिका को लिया जो अभी ले आई। तो साहब रिश्ता पक्का को समझो अब तो। हाँ जी साहब रिश्ता पक्का ही है। लाजी 2000 रुपया दीजिए, थोड़ी को नेक कर दूं। प्रियंका लुगड़ी सही करनी है, बस खींचनी है। ला बेटी बिटिया, खींचनी है गुरुजी। लोग तो दे ला। इस तरह एक झटके में 14 साल की तेजस्वी बच्ची के सपने तार-तार हो जाते हैं। उसको भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को पूरा करना था, माँ बाप का गर्व बनना था, पर समाज और उसके परिवार और भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अभी तो छोटी सी उम्र पर नाई रे बाबो सा करो थारो काई में कसूर हो। छोटी सी उम्र पर नाई रे बाबो सा करो थारो काई में कसूर हो। इतना दिना तुम्हाने लाड़ लड़ाया, फिर क्यों करो भाने बड़े सुदूर। लो जी प्यार गला तो मिल जाओ। प्यार की अधिकता मैं तुम में तो आधा ना साहब सही समुद्र के नाकड़ा खाती दिखो। एक वर्ष बाद मोनिका को पहली बेटी हो जाती है और उसकी सास ये सोचकर के धैर्य रख लेती है कि दूसरा बेटा हो जाएगा। अब हम देखते हैं वो दृश्य जिसमें मोनिका की सास अपनी बहू से बात करती है, उसे समझाती है। देख बेटी मोनिका, तेरे एक छोरी होगी, वो कोई दिक्कत ना है, पर अब वो तुम्हारा पोता को मुंडा देखना है। आओगे? देख फूली का भी छोरा होगा और रामबाई का भी होगा और वहाँ के हरकेश का भी होगा को छोरो। मैं ही रही हूँ देख, गोड़ा साल में भी टुकड़ा पकना है, राम की जाने कब बुला ले। ठीक है मम्मी जी। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी जा जा, वो पोता को मुंडो। एक महीना में सास के समझाने बुझाने के बाद मोनिका और घनश्याम दोनों मान जाते हैं, क्योंकि घर वालों का दबाव कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको मानना पड़ता है। अब मोनिका दूसरे वर्ष में दोबारा गर्भवती हो जाती है और अपनी सास के दबाव की वजह से घनश्याम और मोनिका दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं ये जानने के लिए कि बेटा होगा या बेटी। माँ जी, हाँ जी, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जाओ और माँ को खुशखबरी ले रही है, जाओ। नहीं तो मैं ना घुमा दूंगी दाढ़ी काटने। ठीक है माँ जी। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम घनश्याम, कैसे आना हुआ? हमें मोनिका के बच्चे की जिनकी जांच करवानी है। घनश्याम और मोनिका, तुम दोनों पढ़े लिखे हो कि नहीं? तुम सरकारी नौकर हो ना घनश्याम, और तुम भी बीएससी पढ़ी हो। अपनी सास ससुर के दबाव में तुम भी ऐसी हरकतें करोगे? मैं जांच तो लिख देती हूँ, लेकिन तुम दोनों के दिमाग की। अब बेहतर होगा तुम यहाँ से चलते बनो।
अरे मेरी बहू अरे मोनिका, अरे तूने मोर फोटो दे दियो। मार बात पहला मेरी उम्मीद पूरी कर दी तूने। अरे तू जीवती रहे। छोरा तो बिल्कुल तेरा जिसे एक कतई गोरा चिट्टो चून एक कतई मैदा को लोथड़ो। आया तो छोरी है। अरे काला मुंडा किया काय कर दिया तूने। मेरा गंजाम तो कोई बालक पैदा कर सको। वो तो सरकारी नौकरी तीसरा धासु करेगा। तूने तो मेरा फोड़ दिया। और मेरी जॉब तो हूँ किधर रहूँ अब मैं। तेरा जाए जिसके नाम तेरा मेरा सब फोड़ दिया। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना है लहू से सना। किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए। हमने तुझ पर जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी। ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। इस तरह मोनिका दो प्यारी बच्चियों की मां बनने का गौरव प्राप्त करती है। भले ही समाज और परिवार उसको कितने ही ताने मारे, पर वो अब अपनी बच्चियों के सारे सपने पूरे करने का प्रण ले लेती है। कुछ साल बाद उसकी दोनों बेटियां बड़ी होने लगती हैं और फिर से वही चक्र। सास फिर से इस तैयारी में जुट जाती है कि अपनी पोतियों का जल्द से जल्द विवाह कर दिया जाए। अब देखते हैं मोनिका के घर का दृश्य। बेटा घनश्याम